न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। कांग्रेस ने कहा है कि नए आपराधिक कानूनों के नतीजे भयानक हो सकते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने विपक्ष के 140 से अधिक सांसदों को जानबूझकर निलंबित कराया और ये कानून पारित कराए गए। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि कानून के जानकार पहले ही इसके विनाशकारी परिणामों की ओर इशारा कर चुके हैं। खासकर समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए इसके भयानक अंजाम हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक शक्ति के कारण कुछ देशों में ईर्ष्या और नफरत भर रही है। उन्होंने हाल ही में अरब सागर में एमवी कैंप प्लूटो पर ड्रोन हमला और कुछ दिन पहले लाल सागर में एमवी साईं बाबा पर हमले को गंभीर बताया और कहा कि जिसने भी समुद्री पोत को निशाना बनाया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं सांसद फारूक अब्दुल्ला ने भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत नहीं होती है तो कश्मीर का हश्र गाजा और फलस्तीन जैसा ही होगा, जिन पर इजराइल द्वारा बमबारी की जा रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पूर्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ मित्रवत रहेंगे तो दोनों प्रगति करेंगे। कोरोना महामारी एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि भारत में कोविड-19 के 412 नए मामले सामने आए हैं। इससे संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4170 हो गई है। भारत का स्वदेशी युद्धक जहाज आईएनएस इम्फाल आज नौसेना में शामिल हो गया। आईएनएस इम्फाल विशाखापत्तनम श्रेणी के डिस्ट्रॉयर हैं, जिसे भारतीय नौसेना ने ही डिजाइन किया और भारत में ही इसका निर्माण किया है। आईएनएस इम्फाल परमाणु हमले, जैविक हमले और रासायनिक हमले की स्थिति में भी लड़ने के लिए सक्षम है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हिंदू एक धोखा है। वैसे भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की एक शैली है। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, लेकिन उनकी बातों पर भावनाएं आहत नहीं हुई और अगर यही बात मैं कहूँ तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पूछताछ के लिए बुलाए गए 3 लोगों की मौत हो गई। सेना ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उधर भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे सुरक्षा का जायजा लेने पुंछ पहुंचे और कमांडरों को पेशेवर तरीके से ऑपरेशन चलाने की सलाह दी है। सीपीआईएम की नेता और राज्यसभा सांसद वृंदा करात ने कहा है कि उनकी पार्टी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी इस आयोजन में नहीं जाएगी। इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हमारी समझ में यह देश के संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप नहीं है। देश की सत्ता किसी एक धर्म के रंग में नहीं होनी चाहिए। एक धार्मिक अनुष्ठान का राजनीतिकरण बिल्कुल सही नहीं है। काले सागर में रूस के एक युद्धपोत पर यूक्रेन ने हमला कर उसे बर्बाद कर दिया। हमला रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के फेओदोसिया पोर्ट पर किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बड़े लैंडिंग जहाज नोवोचेकर्स पर गाइडेड मिसाइल वाले यूक्रेनी एयरक्राफ्ट ने हमला किया। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई।